मशरिक़ वस्ता में फिलहाल जंगबंदी है। अभी दरअसल तोपें एक तरह से गरज नहीं रही हैं, अभी दरअसल बमबारी या एयर स्ट्राइक नहीं हो रही है। लेकिन 40 दिनों की जो जंग हुई, उस जंग के बाद अब ईरान को लेकर दुनिया दरअसल हैरान है, जिसके सुप्रीम लीडर को पहले ही हमले में एक तरह से शहीद कर दिया गया। इसके अलावा जो बड़ी लीडरशिप थी, जो बड़े कायद थे ईरान के, वो इन हमलों में, अमेरिका और इजराइल के हमलों में शहीद कर दिए गए। लेकिन फिर भी ईरान डटा रहा। आखिर कैसे? दुनिया दरअसल यह जानने की कोशिश कर रही है कि ईरान में आखिर फैसले कौन ले रहा है, किसके फैसलों से ईरान दरअसल चल रहा है, किसके फैसलों से ईरान इतनी मजबूती से दरअसल मैदान में डटा हुआ है। आखिर वो कौन चेहरा है जो ईरान के लिए इतने अहम और सख्त फैसले ले रहा है? क्या इन फैसलों के पीछे ईरान के मौजूदा सदर मसूद पजेश्कियान हैं, या फिर कालीबाफ जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, क्या कालीबाफ वो फैसले ले रहे हैं, या फिर ईरान की जो फौज है यानी IRGC, क्या वो ये फैसले ले रहे हैं? आखिर ये फैसले ले कौन रहा है? इतनी मजबूती के पीछे कौन चेहरा है जो ईरान के साथ दरअसल खड़ा है? इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के साथ जंग शुरू होने के बाद से आप देखिए कि ईरान के सामने दरअसल यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि ईरान का जो इक़्तिदार है, जो इस पूरी जंग को लीड कर रहा है, आखिर वो कौन है, कौन दरअसल इसे संभाल रहा है। हालांकि आप देखिए कि 28 फरवरी से जब से यह जंग शुरू हुई है, ईरान के कई बड़े चेहरे, ईरान के चाहे सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की बात करें, उन्हें शहीद कर दिया गया। उसके बाद जो बागडोर संभाली, दूसरे ईरान के जो सुप्रीम लीडर बनाए गए, वो दरअसल एक तरह से जख्मी है। अमेरिका ने भी माना है कि वो जिंदा है, लेकिन एक तरह से जख्मी है। इसके बाद और जो दूसरी जो लीडरशिप थी ईरान की, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से शहीद कर दी गई। तो ऐसे में जब एक मुल्क की पूरी लीडरशिप दरअसल बिखर गई हो, उस पर सवालिया निशान लग गए हो, पूरी लीडरशिप के जो बड़े चेहरे हैं उन्हें शहीद कर दिया गया हो, उसके बाद भी ईरान इतनी मजबूती के साथ कैसे खड़ा है? दरअसल दुनिया इसी बात को लेकर हैरान थी। दरअसल ईरान में आप देखिए कि जो सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है वो ईरान के सुप्रीम लीडर का होता है, और अमेरिका और इजराइल ने अपने पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई, जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, उनको शहीद कर दिया था। अब दुनिया ये कह रही थी, और इसी नशे में दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी थे, और वो भी यही मान रहे थे कि जब हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया, तो अब तो ईरान का रिजीम एक तरह से चेंज हो जाएगा, ईरान एक तरह से बिखर जाएगा, ईरान में बहुत जल्दी सत्ता परिवर्तन यानी इक़्तिदार यहां पर बदल जाएगा। और इसी वजह से अमेरिकी सदर जब शुरुआती जंग हुई थी 28 फरवरी के हमले के बाद, वो मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि 4-5 दिन, 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में हम ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर देंगे और बहुत जल्दी यहां पर जंग खत्म हो जाएगी, ईरान के लोगों को एक राहत मिलेगी। लेकिन उनका यह अंदाजा दरअसल गलत साबित हुआ। डोनाल्ड ट्रंप भले ही उनकी चौधराहट पूरी दुनिया पर चलती हो, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप धोखा खा गए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंदर की जो मजबूती है उसे दरअसल वो नहीं समझ पाए, उसे वो दरअसल नहीं भांप पाए। और यही वजह है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था, इजराइल ने माना था कि ईरान अंदर खाने कहीं ना कहीं बटा हुआ है, ईरान के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ईरान में सुप्रीम लीडर और इसके अलावा IRGC के दरमियान चीजें बटी हुई हैं, नहीं बन रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी, ये जो तस्वुर था यह भी दरअसल एक तरह से धुंधला होता चला गया, क्योंकि IRGC पूरी मजबूती के साथ इन 40 दिनों की जंग में दरअसल डटी रही। लेकिन यह अभी भी एक तरह से सेग़े राज है कि आखिर ईरान को दरअसल चला कौन रहा है, क्योंकि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई जख्मी हालत में है। जिस तरह से अमेरिका और पेंटागन ने भी इसकी जानकारी दी है, हालांकि वो कहां है, क्या कुछ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, किस तरह की हालत में है, अभी यह तस्वीर दरअसल धुंधली है, ये चीजें अभी निकलकर सामने नहीं आई हैं। बहुत से लोग ये भी मानते थे कि मुज्तबा खामनेई शायद एक तरह से शहीद हो गए होंगे, लेकिन अमेरिका का बयान आने के बाद, क्योंकि अमेरिका खुद मानता है कि मुज्तबा खामनेई शहीद नहीं हुए हैं बल्कि जिंदा
है और अभी भले ही वो कोई फैसले न ले पा रहे हो, लेकिन वो दरअसल अभी उनका इलाज चल रहा है, जख्मी हालत में है, लेकिन वो जिंदा है। तो जब ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर कोई फैसले नहीं ले पा रहे हैं, तो आखिर ये फैसले कौन ले रहा है? मुज़ाकरात का जो वफ्द है आखिर इसे कौन भेज रहा है? इसे आखिर कौन लीड कर रहा है? इन तमाम मुज़ाकरात के पीछे जो शर्तें हैं, इन शर्तों को दरअसल तरतीब कौन दे रहा है? ये शर्तें किसके कहने पर दरअसल रखी जा रही हैं? ये दरअसल अभी भी एक सेग़ राज है और ये चीजें निकल कर नहीं आ रही हैं। और जब तक ये चीजें एक तरह से राज में रहेंगी, तब तक ईरान की मजबूती इसी तरह से बनी रहेगी, क्योंकि दुनिया हैरान परेशान है, अमेरिका और इजराइल परेशान है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के खात्मे के बाद दूसरे जो सुप्रीम लीडर बने, उनके जख्मी होने के बाद भी, ईरान की एक बड़ी लीडरशिप की शहादत के बाद भी ईरान आखिर जंग के मैदान में इतनी मजबूती से कैसे डटा हुआ है।